आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम। इसमें हमने नंबर ऑफ रोज़ बतानी है और कॉलम्स बताने हैं। तो रोज़ होती हैं इस अंदाज में, इस तरीके से जो सीधी सी लाइन होगी उसको हम रोज़ का नाम देंगे, और जो वर्टिकल फॉर्म में होंगी जैसे इस अंदाज में होंगी तो इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये कॉलम्स हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम ही बताने हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया ए दिया गया ए इक्वल 0 0 0 0, और इसमें हमने रोज़ बतानी है। अगर इसमें रोज़ देखी जाए तो ये इसमें 2 रोज़ है, एक और ये दो रोज़ हैं। और कॉलम कौन से कॉलम इस अंदाज में होंगे, तो ये 2 इसके कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद है बी इक्वल 3 4 7। तो इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3 रोज़ हो जाएंगी। कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, क्योंकि ये एक ही कॉलम में ये तीनों नंबर आ रहे हैं, इसलिए इसका कॉलम क्या है, एक ही है। उसके बाद दिया गया डी इक्वल 3 2 1 1 0 3 4 5 6। इसमें रोज़ कितनी है, इसमें रोज़ है 1 2 3 रोज़ है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 और ये 3, और 3 ही कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। सी दिया गया 8 -10 और 11। इसमें रोज़ कितनी है, एक ही रोज़ है, क्योंकि ये एक ही रोज़ में तीनों नंबर हैं। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, 3 नंबर हैं, तो ये 3 कॉलम बनेंगे। तो रो 1 और कॉलम 3। E इक्वल 5 9 -2 -3 4 5। तो नंबर ऑफ रोज़ इसमें है 1 और 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 3 इसमें कॉलम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द ऑर्डर। हमने ऑर्डर लिखने। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन 1 का ही रिश्तेदार है। हमने वही काम करने, सिर्फ एक इसमें इजाफी स्टेप ये होगा कि हमने लिखने नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ को जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो ए दिया गया ए 1 0। अब इसमें रोज़ कितनी है, एक रो और ये दूसरी रो, 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, एक कॉलम है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 1। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसमें रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम एक है, 2 रो और 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर फिर हम लिखेंगे 2 बाय 1। नेक्स्ट है बी इक्वल 3 और 4। तो एक रो इसमें हो जाएगी और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, एक रो और 2 कॉलम। यूँ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 2। क्या ऑर्डर इसका होगा, 1 बाय 2। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी जाती है और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम लिखे जाते हैं। सी इक्वल 3 5 5 6।
नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें, ये एक रोज़, 5 6 ये दूसरी रो, तो रो इसमें 2 हो जाएंगे। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसमें कॉलम 2 हैं। यूँ इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ये आसान सी एक्सरसाइज है, सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। इसमें हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम ही बताने हैं ज़्यादातर, फिर आगे चल के वो आपने एक्स और क्यू वगैरह की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो नेक्स्ट दिया गया डी 0 3 4 5 0 9। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है, 2, और कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम है। तो यूँ इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ई दिया गया 0 1 3 4 5 6, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, रो कितनी है इसमें, 3, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, C = 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। F = 5, इसमें रोज़ कितनी है, 1, क्योंकि एक ही नंबर है। कॉलम कितने हैं, वो भी है 1, क्योंकि इसमें भी एक ही नंबर है। तो यूँ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वल हैं, तो वो हमने बताने हैं। तो वो आपने ध्यान से समझ लेने हैं। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो सेम होंगे, और जिनका ऑर्डर मुख्तलिफ होगा वो सेम नहीं होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बुक ओपन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। बुक 3.1 तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन क्या है, 3। क्वेश्चन 3 की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं, जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस वाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ए में 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसी तरह का अगर हम ढूंढें तो ये देखें, ये है, इसमें ए और एफ सेम है क्योंकि इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो 3 - 3 0 आ जाएगा, 3 + 1 4 और 3 और 1 4। ये ए और एफ क्या हैं, इक्वल हैं आपस में। उसके बाद बी दिया गया, बी = 9 और 7, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब इसी तरह का ये डी है, क्योंकि ये देखिए 5 और 4 9 -8 और +1, ये -7 हो जाएगा। तो बी और डी क्या है, ये इक्वल है। उसके बाद सी है, सी को अगर देखा जाए 2 3 दा 6 हो जाएगा, 2 2 दा 4 4 और 4 8, यानी 6 4 और 8 बनेगा। ये देखिए 6 4 और 8 है, और 2 में से 1 निकाले 1, 4 में से 2 निकाले 2, 3 में से 0 निकाले 3, तो ये 3 1 2 3। तो इसमें 3 रो, ये 3 रो हो जाएंगी और 2 कॉलम्स हैं ये, तो इसमें भी 3 रो 2 कॉलम है। क्यों, सी और ई आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। सी और एफ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a प्लस 2 और c माइनस 3 b माइनस 1 और d प्लस 4 इक्वल है 5 8 6 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c और d। हमने a b c और d की वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम बढ़ने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 4 को देखें तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। कैसे इक्वल है? क्योंकि इसमें टू रोज़ हैं और इसमें भी 2 रोज़ हैं और इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो a प्लस 2 ये लिखेंगे इक्वल 5, ये ले लेंगे। अब इसमें से a की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये प्लस 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यूँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हमने दूसरे नंबर पे b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं b माइनस 1 और ये 6 ये लेंगे और b की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये देखें b माइनस 1 इक्वल 6, ये माइनस 1 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। b इक्वल 6 प्लस 1 जो कि 7 हो जाएगा। a इक्वल 3 और b इक्वल 7। अब हमने c मालूम करना है। c के वाले से c माइनस 3 इक्वल 8। तो माइनस 3 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस 3 हो जाएगा। 8 और 3 प्लस करें 11, c इक्वल 11। d प्लस 4 इक्वल 4। तो प्लस 4 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, वो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 4 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। यूँ हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की, c की और d की। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी, आप तरतीब से भी मालूम कर सकते हैं, या पहले c की निकाल लें, पहले d की निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन 4 ही की तरह है। इसमें दिया गया है 2x प्लस 1 और 4 7 5 9 4 7 y। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो 2x प्लस 1 इक्वल 9 ये ले लेंगे और इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x ये प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आएगा 8। x को इधर ही रहने दें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हम लिख लेंगे x इक्वल 4। अब बारी आती है y की। तो ये y हमारे पास ये है, y इक्वल 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू के लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी है, जबकि y की वैल्यू तो सीधी सीधी थी, वो हमने आसानी से मालूम कर ली। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह है। a प्लस b 2d माइनस 1 3b प्लस 2 और 4, फिर 10 5 11 और c। तो ये 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल 10 वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये लिख लेना है 2d माइनस 1 इक्वल 5 ये लिख लेंगे। उसके बाद
3b + 2 = 11 ये लिख लेंगे। और c की वैल्यू अगर इसमें से देखें तो 4 = c, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें से हम d की वैल्यू निकालते हैं, वो निकालना आसान हो जाएगी। तो 2d - 1 = 5, -1 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये बन जाएगा +1। 2d = 5 + 1 6 हो जाएगा। d को इधर ही रहने दें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 * 2, 2 3 6, तो d = आ जाएगा 3। c की वैल्यू हमने पहले से ही मालूम की हुई है 4। अब बारी आती है b की, तो पहले b की निकालते हैं। b की निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर a की निकलेगी। तो 2b 3b + 2 = 11, तो +2 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। 11 - 2 9, b ये 3 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 3 1 * 3, 3 3 9, b = 3 आ जाएगा। अब ये 3 आपने इसमें पुट कर लेना है। a + b = 10, a + b की जगह आप लिख लोगे 3 = 10, +3 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करें तो 7, तो यूँ a की वैल्यू आ जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। p + q और 5, फिर 11, p - 2q = 6 5 11 0। इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो सबसे पहले p + q ये पहले नंबर पे है और इधर से ये 6 पहले नंबर पे है, तो p + q = 6 ले लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं p - 2q = 0, वो लिख लेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर दिया और इक्वेशन 2। अब हमने सब्ट्रैक्टिंग करनी है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 लिखिए p + q = 6, और इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखिए p - 2q = 0। तो माइनस करते हुए 9th में आपने ये सीखे कि माइनस करते हुए साइन चेंज होते हैं। तो हमने इसका साइन चेंज किया, ये प्लस p था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, और इधर माइनस कर दिए। तो ये देखें, ये p कैंसिल कर दिया, 2 और 1 3 बन जाएगा क्योंकि दोनों प्लस के हो गए। 3q = 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। 3 1 * 3, 3 2 6, q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ये 2 आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी आपके पास p + q = 6, तो p + q की जगह पे आप 2 लिखोगे = 0, p = 6 + 2 उस तरफ जाके -2 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो यूँ ये भी हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।